नमस्कार। मैं पंडित मनोज कुमार वशिष्ठ आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष जिज्ञासा में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपकी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पर। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है जाने जॉब और बिजनेस, यानी व्यक्ति जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। ये रोज़ का एक सवाल होता है, हर व्यक्ति के सामने आता ही है। तो वैसे तो व्यवसाय चुनने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें हम एक शॉर्ट फार्मूला देंगे जिसके कारण व्यक्ति को ये पता चल सकता है कि जिससे कि व्यक्ति जॉब में ज़्यादा चांसेस हैं जाने के या बिजनेस में उसको अधिक सफलता मिलेगी। कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली को बहुत छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू से जज कर सकता है। तो इसको वैसे तो देखिए, व्यवसाय चुनने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं, जैसे कि लगन से दशम में जो ग्रह है या दशमेश नवांश कुंडली में कहाँ बैठा है उसकी स्थिति के अनुसार व्यवसाय चुना जाता है। फिर चंद्र कुंडली से दशम में कौन सा ग्रह है या दशमेश जो है वो नवांश में कौन सी राशि में बैठा है उसके अनुसार हम चुनते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य से दशम में कौन सा ग्रह बैठा है या नवांश कुंडली में वो किस स्थिति में चला गया है, कौन से ग्रह की राशि में है, उसके अनुसार व्यवसाय चुना जाता है। शनि की स्थिति से भी व्यवसाय और दशम में बैठे हुए ग्रह से भी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये सब फैक्टर्स व्यवसाय किस प्रकार का फील्ड हो सकता है, कौन से क्षेत्र में जा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, ये प्रश्न फिर भी बना रहता है। तो नौकरी और बिजनेस को डिफाइन करने के लिए एक सूक्ष्म फार्मूला है। हालांकि ये उतना ऑथेंटिक तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% के लगभग ये फार्मूला बिल्कुल ठीक बैठता है। अधिकांश कुंडलियों में हमने देखा और प्रैक्टिकल में ये पाया है कि अगर ये योग होते हैं तो व्यक्ति वही चीज़ करता हुआ पाया जाता है। कई बार दोनों फैक्टर्स होते हैं तो व्यक्ति नौकरी भी करता है, बिजनेस भी करता है, तो दोनों काम भी करते हैं आजकल लोग बाग। ऐसा भी नहीं लोगों के आमदनी के साधन एक से अधिक हैं। तो ये सब चीज़ें लगातार चल रही हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक फैक्टर्स दे रहे हैं, जैसे कोई भी कुंडली है उसमें यदि द्वितीय भाव का स्वामी, जो कि हमारा धन भाव कहा जाता है, तथा छठे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, यदि इन तीनों का संबंध हो रहा है, किसी भी प्रकार से एक जगह बैठे हैं या दृष्टि संबंध बना रहे हैं या इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है 2, 6, 11, तो व्यक्ति अधिकांश नौकरी करता है। और अधिकांश केसों में देखा गया है कि यदि छठे भाव से संबंध है, छठा भाव वैसे भी जॉब से रिलेटेड ही होता है, और यदि 2, 6 और 11वें भाव का संबंध है तो व्यक्ति नौकरी करेगा। नौकरी सरकारी होगी या प्राइवेट होगी ये एक अलग फैक्टर है, लेकिन हाँ नौकरी करेगा ज़्यादातर चांसेस में, ये चीज़ देखी गई है। उसके बाद यदि व्यक्ति बिजनेस करेगा, इसको जानने के लिए भी यदि दूसरे भाव का, 7वें भाव का और 11वें भाव का संबंध आपस में हो रहा है तो व्यक्ति बिजनेस की ओर जाता है या बिजनेस के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। तो ये 80% तक ज़्यादातर क्षेत्रों में चीज़ देखी गई है, वो बिजनेस में आता है। हो सकता है कि प्रारंभ में छोटी मोटी नौकरी करे, वो एक अलग है, लेकिन जो मेन काम होगा वो बिजनेस ही उसका लास्ट में जाके बनता है। कुछ लोगों की कुंडली में ये दोनों योग पाए जाते हैं, यानी 2, 6, 7 और 11 का संबंध हो रहा है। उस पोजीशन में व्यक्ति नौकरी भी कर सकता है और व्यापार भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है। तो नौकरी और व्यापार दोनों भी लोग करते हैं आज के टाइम में। बहुत जगह ऐसा है कि लोग प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने अपना साइड बिजनेस भी कर रखा है या पहले नौकरी करी उसके बाद वो उसमें चले गए। हाँ, यदि इनमें वैसे सूर्य मंगल वगैरह का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव अच्छा आ रहा है तो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जाता है। यदि इन ग्रहों का प्रभाव ना होकर अन्यत्र ग्रहों का प्रभाव आता है तो प्राइवेट जॉब में जाता है। तो इसमें आप आसानी से चुन सकते हैं। अगर 2, 6 और 11 का संबंध हो रहा है तो व्यक्ति नौकरी के क्षेत्र में उसे ट्राई करना चाहिए, उसे उसमें सफलता मिलेगी। और यदि 2, 7, 11 का संबंध हो रहा है तो उसे बिजनेस की ओर ही देखना चाहिए। तो ज़्यादातर यही हमारा आज का टॉपिक था। इसमें आप बड़े आराम से जान सकते हैं कि व्यक्ति जॉब करे या बिजनेस करे। बड़ा ही इजी मेथड है। हालांकि इसको पूर्णतः जानने के लिए तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैंने पहले भी बताए हैं, तो उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा यही छोटा सा एक वीडियो था, इसमें हमने जो जानकारी दी उससे आप यदि संतुष्ट हैं, हमारे चैनल को लाइक करें और
यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क करें और अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, विवेचना करवा सकते हैं। धन्यवाद।